हम सब अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर आज तेरा वचन का कलाम जब खुले बहुत सारे लोग आशीष पाए आज यीशु मसीह के नाम में और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा। कहता आपकी नाम धराई के बदले दुगना सुख मिलेगा। कितने सुख मिलेंगे? दुगना सुख। कितना सुख चाहिए आपको? हाँ, आपका बस चले तो सारे सुख आप ही को मिले, सारे सुख आपको मिले। बोलो आमीन। आमीन। सारे सुख आपको मिले। आपके पड़ोस में बैठे कोई से भी मिलने दो। परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हम पढ़े प्रकाशित वाक्य 3:11 बाइबल में, देखो क्या लिखा। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जगह जगह जाते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और वो कोई 30 गुना, मैंने बताया शुक्रवार को, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नहीं मिला प्रार्थना करते हैं। एक औरत थी और वो प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते जब उसे कई दिन, कई महीने, कई साल निकल गए, उसे नहीं मिली आशीष, तो उसी समय वो कहने लगी कि ऊपर वाले करे कि मकान दे, मकान दे, मकान दे। करे जल नहीं देता, एक कमरा ही दे दे। और परमेश्वर ने उसको अगले महीने एक कमरे वाला मकान दे दिया। बोलो हालेलुया। और वो आकर मेरे चर्च में बताने लगी, कहने लगी पापा मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं क्या गवाही है? कहती कि मेरे को परमेश्वर ने मकान दे दिया। कह रही एक कमरे का मकान है। उसने फोटो दिखाया, एक कमरा और रसोई भी नहीं उसमें, और लैट्रिन बाथरूम, एक ही बाथरूम, बस एक कमरे का मकान, और वो इतनी मोटी वो। मैंने कहा भाई एक मकान ये तेरे लिए ये आशीष नहीं हो सकती। ये 30 गुना मिला तेरे को। मेरा परमेश्वर 30 गुना नहीं 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। मैं क्या, इसका मतलब तूने प्रार्थना कैसे की थी? कहती मैंने प्रार्थना यही की थी, मैं 5 साल से मांग रही थी, जब नहीं मिला गुस्सा आ गया एक दिन। करी मन ने कह दिया रब को कि रब देना दे दे, नहीं तो पर एक ही कमरा दे दे, नहीं तो ज्यादा थोड़ी मांग रही। परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। एक कमरा लेना है तो कभी भी दे देगा परमेश्वर। परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। कई बार वो देखना चाहते हैं कि ये कहता है कि इन परीक्षाओं में, इन परिस्थितियों में ये अब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे या ये जो इनका स्टैंडर्ड है, इनका ऊंचा कह रहे कि आज ही इनका फेथ बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो उसी समय कुछ लोग जो है कि जब कार मांगते हैं तो कार दे, नहीं मिलती तो चल टूटी मुरुती दे दे, पुरानी दे दे, सेकेंड हैंड कार ले आके भाई साहब यहाँ मिठाई के डब्बे ले आते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग पुरानी चीजें लें। परमेश्वर नहीं चाहता आप पुराने कपड़े पहने। ये बात याद रखना, परमेश्वर आपको पुराने तन पर कपड़े नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको नए कपड़े देना चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे नए वस्त्रों को नया कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है। उसने कहा कि जाओ तुम घर बनाओ। बाइबल में लिखा, यशायाह की किताब में, तुम घर बनाओ और उसमें बारियां लगाओ और बस जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप घर बनाएं, तो लेकिन घर उसका बनेगा जो प्रार्थना करेगा, जो करे कि परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा और टिका रहेगा। कह रहा कुछ मिले ना मिले लेकिन प्रार्थना कर रहा है, कुछ मिले ना मिले भरोसा रख रहा है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के जीवन में कहता है कि मैं अनादर के बदले दुगना सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जितना करे कि आपको दुख मिले, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए उससे कई गुना आपको सुख मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कई गुना आशीष मिलने वाली है। आप तैयार हैं वो आशीष लेने के लिए? ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं घर दूंगा। ये याद रखना, परमेश्वर कभी किसी को 40 गज का मकान नहीं देकर खुश। परमेश्वर खुश नहीं होते 40 गज का मकान देकर। परमेश्वर आपको एक व्यक्ति कहता मैंने फ्लैट ले लिया, एक कमरे वाला मकान ले लिया। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपको 500 गज का मकान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लिए बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा जब करते हैं जब आप बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा फेथ करते हैं। जब आप छोटा फेथ रखते हैं तो अगर आपको छोटा मिल गया तो उसमें भी आप संतुष्ट ना रहे, आप कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, संतुष्ट रहे कि तेरा धन्यवाद हो, और उसके बाद कहें परमेश्वर मैं इससे भी एक दिन बड़े मकान में जाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम। अपने कह रहे हैं कि अपने अंदर विचार
जब आप अपने विचारों को ऊपर लेकर आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ और विचार सोचने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं अपनी परिस्थितियों में, नामधराई में, दुख में, प्रॉब्लम में, परीक्षा में, कह रहे हैं कि बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, जब आप हार जाते हैं और उस समय परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर शायद कुछ नहीं होने वाला, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को 30 गुना देते हैं। याद रखना, इसहाक ने 100 गुना लिया, परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। जिस साल उसने बोया और उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे रोटी कपड़ा, याकूब ने भी कहा कि तू मुझे रोटी कपड़ा और मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उसकी बातों को सुना लेकिन उसको नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे कि चिंता में था, निराशा में था कि परमेश्वर तू मुझे दे दे, चिंता कर रहा था दे दे। अरे जब आप प्रभु में आ गए हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको घर सोना चांदी मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को घर सोना चांदी नहीं मिलता जो कह रहे हैं कि उनको लेट मिलता है, उनकी नामधराई इसलिए होती है क्योंकि वो परमेश्वर से आनंद नहीं मांगते। आप जब परमेश्वर से आनंद मांगेंगे कि परमेश्वर आज मुझे घर नहीं, परिवार नहीं, मुझे अंदर से आनंदित कर दे, आनंद का फल मुझे दे दे। परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले, और जब आप घर जाते हैं तो आपको आनंद मिलता है, बच्चों में बैठते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मेरे बच्चे ठीक मिले, मुझे वो झगड़ा ना करें, शैतान इस बात को सुनता है और ज्यादा आपके घर में झगड़ा होगा और कभी भी वो प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, वो बढ़ेंगी। जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आनंद दे जब मैं घर जाऊं, जब आप सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद देगा। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा जल्दी से मुझे मकान दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर मेरे को नौकरी दे दे, नहीं मिलेगी तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते और शैतान उसका फायदा उठाता है कि इस कमजोर व्यक्ति है, ये अपनी कमजोरी बता रहा है। आप कमजोरी बताते हैं कि परमेश्वर जब मैं वहां जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा मकान मिले, मैं वहां जाऊं तो मुझे ये अच्छी चीजें मिले। आप कहो कि परमेश्वर जब मैं घर से निकलूं तो मुझे आनंद मिले तेरा यीशु मसीह के नाम में। मैं बिजनेस में जाऊं तो, मैं दुकान में जाऊं तो आज मैं तेरा आनंद को देखने पाऊं। आप परमेश्वर समझदार है। बाइबल एक कोड वर्ड से भरी हुई है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे शांति मिले, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे आनंद मिले। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा जहां तुझे दुकान मिले, तुझे घर मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले। कहा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे शांति मिले। आपकी प्रार्थना में ये हो कि परमेश्वर जब मैं अपनी कपड़े की दुकान खोलूं तो परमेश्वर मैं आज आनंद देखना चाहता हूं। तो जब इतना सारे कपड़े बिक जाएंगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो समझदार हो यार, आप क्या प्रार्थना करते रहते हैं? कह रहे कि जब आपके कपड़े बिक जाएंगे, जब आपकी दुकान का राशन सारा बिक जाएगा तो उसके बाद इतने नोट गिनोगे तो शाम को आनंद आएगा कि नहीं? तो आपको पता है शैतान को हराना है। लेकिन जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आज ग्राहक भेज, कल भी नहीं भेजा तूने, आज भेज दे प्लीज, आज भेज दे, आज भेज दे। शैतान को पता है, उसको पता लग गया, कहता है इसकी कमजोर कड़ी यही है, इसलिए वो रोक के रखता आदमी को, जाने ही नहीं देगा आपकी दुकान में। और जब नहीं जाएगा आप शाम को, आपका आनंद कहाँ जाएगा? बच्चों पास जाएंगे, चाटा मारेंगे उसको। इसलिए आपको आनंद मांगना है। जब आप दिन में उठने से पहले, उठते ही आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आनंद दे। मैं कह रहा हूं कि वो आपके नामधराई के बदले, अनादर के बदले 100 गुना आनंद देगा यीशु मसीह का नाम में। 100 गुना आनंद चाहिए कि 30 गुना आनंद चाहिए? आज से आपके घर में आनंद की रात आएगी यीशु मसीह के नाम में। अब बाइबल पढ़ते, पहला प्रकाशित वाक्य 3:11 पढ़ो। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कह रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ उनके पास। कहता है जो कुछ भी कह रहे तेरे पास है उसको थामे रहे। कह रहा है इसका मतलब जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आपके पास जो भी कुछ भी है, इतना सा भी विश्वास है तो थामे रखो। कहता है इतनी सी भी प्रार्थना आती है, थामे रखो, करते रहो। ये नहीं कि उसको भी घटा दो आप। कहता है बाइबल पढ़ने का मन है तो कह रहा है उसको थामे रहो। कहता है लेकिन जो विचार, कहता है ये उन विचारों की बात कर रहा है जो अपने आप को पाप से रोके रहे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को थामे रहे, अपने आप को रोके रहे। अपने पड़ोसी का बोलो गुस्सा करने से रोके रहे, अपने विचारों को रोके रहो। आप जब अपने आप को रोक कर रखते हैं तो कह रहा है कि तेरा मुकुट कोई छीन नहीं सकता। कोई शैतान भी कह रहा है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी आशीषों को छीन ले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषों की लाइन लगी होगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? हाँ, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं पहला शमूएल 3:6 में कि बाइबल बताती है कि दाऊद एक ईमानदार व्यक्ति था। हाँ, और
और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ। उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखो दाऊद कौन है? दाऊद एक राजा है और समय में कह रहे कि इजरायली लोगों के जब बच्चे उठा कर ले गए दुश्मन, तो उसी समय सब ने पत्थर उठा लिए, कह रहे ये दाऊद की वजह से हुआ है, ये दाऊद की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और दाऊद को मारने और पीटने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस समय में दाऊद बड़े संकट में फंसा, और हो सकता था दाऊद परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर मैंने इन लोगों के साथ भलाई किया, मैंने इन गांव वालों के साथ भलाई किया, मैंने इनकी मदद किया, इनके लिए मैं लड़ा, आज तक मैंने इनके लिए लड़ता आया। हो सकता आप भी ऐसे ही कहते हो कि मैंने अपने मासी ताऊ चाचों के बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन आज यही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। आज मैंने इन लोगों की मदद किया, आज सास कहती है मैंने बच्चों को, माँ कहती है मैंने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन आज कहते जब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, तो आज ये मेरी मदद करने की बजाय आज ये अपनी बहू की सुनता है, आज अपने बच्चों की सुनता है, मेरी तरफ नहीं देखता। आज कितनी माँ कितने लोग कितने परेशान है इस बात के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। दाऊद के जीवन में जब ये समस्या आई तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी लाइफ में उसको बताया, कह रहा कि दाऊद तू जो इन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, मैं तुझे देख रहा हूं और तू समझ रहा है। लेकिन उस समय दाऊद अंदर से टूट जाता और परमेश्वर के सामने कह रहा कि वो ना भी जाता, उसको गुस्सा आ जाता, लेकिन उसने अपने विचारों को रोक कर रखा, अपने आप को रोक कर रखा। उसका दिल कर रहा था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला उनकी तलवार से गर्दन काट दूं, लेकिन उसी समय उसने अपने आप को रोक के रखा। उसने कहा नहीं, मैं ये गुस्सा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मतलब उसके सामने ऐसी परिस्थितियां थी कि उस समय में डिसीजन फैसला लेना था कि मैं इधर गुस्सा करूं कि मैं इधर फिर भी शांत रहूं। तो उसने अपने फैसले को चेंज किया। हो सकता था कि वो लोगों से मदद मांगने के लिए जाता, लेकिन वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बता। इसी के 30-19 में लिखा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा कि जा, कहता कि तू अमेलेकियों से लड़ेगा, और कहता जितनी वस्तुएं जितना चीज जो चीज तेरी ले गए हैं, कहता कि तू वापिस लौटा कर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब उसने प्रार्थना किया, करा छोटे बड़े बेटे लूट मार जो भी ले गए थे, वो जो बच्चे जो परिवार जो औरतें जो उठा कर ले गए थे, जो भी सोना चांदी भेड़ पशु पक्षी जो भी कुछ लेके चले गए थे वो, और उसी समय उससे दुगना परमेश्वर ने उसे वापस दिया। मैं कह रहा हूं कब हो सकता था कि वो इस गुस्से में आकर वो छोड़ देता प्रभु को और उसी समय वो प्रार्थना करना बंद कर देता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब कोई दुख आता है, कोई काम नहीं बनता, तो हम लोगों के अंदर प्रार्थना करने का मन नहीं करता और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों से मदद मांगते फिरते हैं। दाऊद दूसरों से मदद मांग सकता था, लेकिन दाऊद ने अपना फैसला चेंज किया और दाऊद ने परमेश्वर के सामने जाने का फैसला लिया। उसने कहा चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन परमेश्वर में फिर भी कह रहे कि 10 तार वाली सारंगी के साथ तेरे पास आऊंगा। वो उसके अंदर एक स्टाइल था और परमेश्वर ने उसके स्टाइल को देखा। वो जब भी कह रहे कि प्रॉब्लम आती थी तो उसी समय वो धन्यवाद दे रहा होता था, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, कह रहा वो धन्यवाद कर रहा होता था, अपने हाथों से ताड़ियां बजाकर 10 वाली उंगलियां कहता इनसे ताड़ियां बजा रहा होता था और धन्यवाद कर रहा होता था परमेश्वर का, और कह रहा था परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मेरे से ये ले लिया वो ले लिया। कहता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने मुझे पहले से आशीष दे रखी है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। परमेश्वर जानता है, कहता कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि परमेश्वर ने मसीह में आने के बाद लोगों को पहले से बहुत सारी आशीषें दे रखी हैं, बहुत सारी। इसलिए कह रहे दाऊद को कभी घबराहट नहीं हुई, उसको मालूम था कि मेरा अगर कोई 10 ले जाएगा तो उसे मेरा 20 वापिस करना पड़ेगा। मसीह लोगों ये बात याद रखना, अगर आपका कोई एक प्लाट छीन लेगा तो उसे कह रहे 100 गुना वापिस करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, उससे लेके छोड़ेगा परमेश्वर, ये याद रखना। कह रहा हो सकता है कहता कि आज आप ही के अपनों ने आपसे कुछ ले लिया हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी बाजू में एक बहुत बड़ी कोठी बनने वाली है आपकी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब कहता आपके नामधराई के बदले, आपके कह रहे कि आपके दुख उठाने के बदले परमेश्वर आपको दुगना कह रहा 100 गुना सुख देना चाहता है, लेकिन उन लोगों को देना चाहता है जो धन्यवाद करते हैं दाऊद की तरह। अगर दाऊद भी कुड़कुड़ाता, दाऊद अपने विचारों पर कंट्रोल ना करता और बकबक करने लगता, कुड़कुड़ाने लगता, परमेश्वर के खिलाफ बोलता और लोगों से मदद मांगता और कहता यार क्या यार मेरी जिंदगी में क्या रखा है, लेकिन उसमें उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने कहा जा, कहता कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा,
और परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। बोलो हालेलुया। दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज जो डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ भी ले जाए कोई, लेकिन मैं जानता हूं कि तूने मुझे पहले से दुगनी आशीष दे रखी है, पहले से दुगनी बरकत मेरे पास है, पहले से दुगनी बरकत मेरे पास है, मैं दुगनी आशीष मेरे पास है। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं, पहले से ज्यादा पैसा मेरे पास है, पहले से ज्यादा बरकत मेरे पास है, पहले से ही परमेश्वर ने चंगाई वाला हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, पहले से ही सुरक्षा वाला हाथ रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं जितना कोई आपको मारने की कोशिश करेगा, जितना कोई गिराने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना। मैं अपने जीवन में जब प्रभु में आया, मैंने मेहनत किया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरा छत मकान गिर गया, और जब वो मकान गिरा तो मेरे बाप ने कहा ये नैश बंदा है। मुझे नैश बोलते थे। जब मैं अपने डैडी के साथ कार में बैठ जाता था, पंचर हो जाता था। साइकिल में बैठ जाता था, साइकिल का पंचर हो जाता था। कहता नैश है, नीचे उतर। कहता तू मसीह में आ गया इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अपने बाप को हंस हंस के टाल देता। मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। कहता क्या धन्यवाद, क्या धन्यवाद। उसको गुस्सा आता था। मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद डैडी, जो तू बोल रहा है एक दिन तू मेरे पास आएगा। बोला हालेलुया। और देखो लोगों ने मेरे बारे में कुछ कुछ कहा, मुझे घर से निकलना पड़ा, बहुत जगह जगह मैं इधर उधर गया, लेकिन कोई भी आशीष मेरे ऊपर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब चर्च शुरू किया तो मेरे पास 50-60 लोग थे, और मैं उनसे पैसे लेके इकट्ठे करके टेंट लगाता था, और मैं कहता था परमेश्वर ने मुझे कहा नया पर्दा लो, नया टेंट लो, और तो नया टेंट लिया, रात को चोरी करके भाग गया हो गई। वो कह रहे कि तेरे नैश है, नैश है। लोग मुझे बोलने लगे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा मेरे साथ। मैंने कहा आज लोग मेरे खिलाफ, लोग मैंने कहा को काम करता हूं वही उल्टा हो जाता है, जो काम करता हूं उल्टा हो जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता रहा परमेश्वर को। मैंने कहा इसमें भी कोई भलाई है, इनको नहीं पता, मुझे पता है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें दे रखी है। मैंने कहा एक टेंट ले गया मेरा। मैंने कहा मैं एक दिन लोगों को लाखों टेंट बांटने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज इतने टेंट का खर्चा मैं उठाता हूं, जो भाई साहब 30 लाख लोग जिसमें बैठते हैं। झारखंड में 30 लाख लोगों का टेंट का खर्चा प्रभु ने मुझे उठाने के लिए दिया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। अगर मैं उस दिन निराश हो जाता और परमेश्वर को कुछ बोलने लगता, लेकिन मैंने अपने विचारों पर कंट्रोल किया, और मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, जो कोई भलाई है कह रहा है कि वो इसीलिए कर रहा है कि ताकि लोग देख लें कि किसी ने मुझे नहीं बढ़ाया, मेरे बाप ने नहीं बढ़ाया, इंसान ने नहीं बढ़ाया, उस बाप ने बढ़ाया जो ऊपर रहता है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। वो पूरी दुनिया को, पूरे गांव को दिखाना चाहता है। आपके शहर में, आपके बाजू में वो आपके लिए कई बार देरी इसलिए करता है, चमत्कार करने में, आपकी गवाहियां बनाने में देरी इसलिए करता है कि ताकि आपके अड़ोस पड़ोस वाले जान ले हाँ ये सच्ची में बीमार था, हाँ ये सच्ची में कर्जे में था, क्योंकि लोगों से मांगता फिरता था। हाँ ये लोगों के पास लोग देख लें। जब तक लोग ना देख लें कि आप कितने तंग हैं, आप कितने परेशान हैं, जब तक लोग ना देख लें, परमेश्वर आपको तंगी में इसलिए लेकर जाता है कि ताकि लोगों के बीच में सुसमाचार फैले कि ये तंगी में था, ये कोड़ी था, ये बीमार था, ये अंधा था, ये कर्जे में था, ये समस्या में था, लेकिन था, है नहीं, रहेगा नहीं। हालेलुया। ये था, रहेगा नहीं। ये था है। मैं कह रहा हूं ये शराब था, लेकिन रहेगा नहीं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर ये फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, भरोसा किया है कि आपके ऊपर कि आप जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और देखो यशायाह 61 के 7 में क्या लिखा, मैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगनी आशीष दूंगा। क्या लिखा है? तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा, दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जो कोई तुम्हारा अनादर करेगा ऐसी गवाही बनाऊंगा, जय जयकार करते हुए आओगे। आमीन। जय जयकार करते हुए आओगे। आज रात करोगे कि नहीं? कह रहा जिसने तुम्हारा अनादर किए, जिसने तुम्हारे पर झूठा केस किए, तुम जय जयकार करते हुए आओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जय जयकार करते आओगे। कह रहा किसी ने तुम्हारा ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, कह रहा परमेश्वर कह रहा चिंता ना करो। कह रहा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम जय जयकार करते हुए लौटोगे यीशु मसीह के नाम में। जो पुराना है चला जाएगा, नया आएगा। परमेश्वर आपको पुराने में नहीं रहने देते। मसीह लोगों को पुराना जीवन में कहते कि पुरानी बातों में नहीं रहने देते। परमेश्वर नया करना चाहते हैं, आपको पुरानी चीज नहीं रहने देते, नई नई आशीषें देना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं। अब्राहम
के साथ बार बार ऐसा हो रहा था। अब्राहम के पास, अब्राहम जब प्रभु में आया और उसी समय जब अब्राहम चलता रहा तो उसकी पत्नी उसको कंप्लेंट करती रही, कहती कैसा आदमी है तू। सारा कहती रही कैसा आदमी है मुझे बता तो दे। कहते क्या हुआ, औरतों की शिकायत रहती है ये, सैलरी आई माँ को दे दी, सैलरी आई बाप को दे दी, सैलरी आई ताऊ को दे दी, सैलरी आई चाचे को दे दी। अपनी पत्नी के हाथ में तो रखता ही नहीं कभी कलमुआ। ऐसे बोलते हैं यूपी में। कई औरतें खुश हो रही है, पकड़ी गई। सामने नहीं कहती, उनको पता है कांग्रेस का हाथ छप जाएगा। पीछे से कहती हैं, अपनी सहेलियों कहती हैं, बाद में कहती हैं, अकेले में कहती है हमारे तो हाथ पे रखता ही नहीं, अपनी माँ को देता है। सारा इतनी परेशान होगी। अब्राहम के पास जो आता, कपड़े दे दो भाई, ले जा भाई, बकरी ले जा भाई, भेड़ ले जा भाई। लूत आया, कहता जमीन ये ले जा भाई, ये ले जा भाई। और उसने कई कुएं खोदे, जमीन को, बंजर भूमि को उपजाऊ कर दिया। जो बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती, जो कुआं पानी देने लगता, दुश्मन आकर ले लेते और वो कहता ले जा भाई। और इसी समय एक दिन सारा गुस्सा आ गया। सारा ने कहा क्या ले जा भाई, ये ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा। कह रहे सारी दुनिया को खिला देगा क्या, हमारा क्या होगा। अब्राहम ने धीरे से समझाया उसको। अब्राहम ने कहा तुझे नहीं पता, कह रहा है आशीष कुएं में नहीं अब्राहम के अंदर है। आशीष कुएं में नहीं तेरे पति के अंदर है। आज मैं धीरे से आपको समझा रहा हूं। आपका किसी ने कुछ ले लिया है। आशीष कहता है कि कार में नहीं, घर में नहीं, झोटे में नहीं, बैल में नहीं, बच्चों में नहीं, कहता है आशीष आपके अंदर है। आमीन। आशीष आपके अंदर छिपी हुई है चर्च। कहता है आप निराश ना हो, आपका कुछ किसी ने ले लिया। उत्पत्ति 1:22 बोलता है, वहां पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़े देखो, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, ये कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ते चले जाओ। इसका मतलब परमेश्वर का दास जो है, अब्राहम जानता था कि हमें फूलने फलने के लिए बुलाया है। समुद्र के जल में भी हम चल सकते हैं, भर सकते हैं, जाओ पृथ्वी पर भी, पक्षी भी करा पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इसका मतलब करा यहाँ से साइंटिस्टों ने, बाइबल पढ़ने वाले साइंटिस्टों ने ज्ञान लगाया और उन्होंने समुद्र पर जहाज बनाने शुरू कर दिए, समुद्र के जल में। उन्होंने फिर जहां से साइंटिस्टों ने ज्ञान लगाया, बुद्धि लगाई कि पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इसका मतलब पक्षी, उन्होंने जहाज बनाने शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जब आप वचन को अहमियत देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आज अगर आप घर से वचन पढ़ के चलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। बाइबल बोलती है क्योंकि अगर आज आपको दुख मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, अनादर मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप वचन में कमजोर हैं। अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अहमियत भजन संहिता 138 के उसमें 2 में लिखा, एक जगह पर क्लियर 2 में लिखा, मैंने अपने से ज्यादा अहमियत किस चीज को दी है, कह रहा वचन को दी है। किसको दी है? वचन को। इसका मतलब उसमें लिखा तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस। परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया वचन को। मैं सुबह उठते ही वचन पढ़ता हूं और वचन पढ़ने के बाद मैं फिर प्रार्थना करता हूं और उसके बाद मैं नाचने लगता हूं, मैं नाचता हूं। फिर कुछ लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाद में हाँ रोते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपने वचन पढ़ा और उसके बाद प्रार्थना किया, उसके बाद मैं नाचने लगता हूं। जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने, अब्राहम जानता है परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखी है। तो मैं टेंशन क्यों करूं, मैं क्यों घबराऊं। हम नाम धराई के लिए नहीं आए धरती पर। हमारे ऊपर 100 गुना बरकतें हैं, 100 गुना आशीर्वाद हैं। कहता आप चिंता ना करो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो इसका मतलब आप वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप वचन पढ़ते ही नहीं। कई लोग सुबह लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ते नहीं है, वो लोग दूसरों को सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपको वचन खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर काम करता है। जब आप खाली प्रार्थना करते हैं, कई लोग खाली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो भी आपके घर आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप खाली प्रार्थना करते हैं तब भी आशीष नहीं है। अगर आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं और वर्शिप करते हैं, मैं कह रहा हूं आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि अगर आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना करने के बाद तो कई बंदे को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है प्रार्थना करने के बाद पिस्टन गर्म हो जाता है कई बार।
प्रार्थना कर, बुलेट का जो पिस्टन होता है वो गर्म हो जाता है, ज्यादा देर चलता रहता है, कितना गर्म हो जाता है कि नहीं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब उपवास प्रार्थना करके निकलता तो अपने पत्नी को बोलता जल्दी खाना ले आ, उपवास प्रार्थना करके निकला, प्रार्थना करी मैंने, अभी प्रार्थना करके आया हूँ, मैं अभी प्रार्थना करके आया हूँ, उपवास करके आया हूँ, बहुत बड़ा काम करके आया है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसी समय जब वो वचन पढ़ रहा होता है तो वचन में लिखा होता है क्रोध न कर, शाम तक तेरा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। वहीं डाउन, कूलर ठंडा हो जाता है, कूल डाउन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर वचन को अहमियत देना चाहता है। अगर आप बुलेट लेके जा रहे हो और वो पिस्टन चलता रहे तो वो पिस्टन गर्म हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब उसमें क्या, कूलेंट भी डालना पड़ता है थोड़ी देर। अगर आप गड्डी चलाते रहे, गाड़ी गर्म हो जाती है कि नहीं, इंजन गर्म हो जाता है कि नहीं, तो उसको रोकना पड़ता है कई बार। तो इसका मतलब कई बार प्रार्थना 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 और आपको रोकना पड़ता है परमेश्वर को। कई बार आप इतने गर्म हो जाते हैं, इतने जोश में आते हैं, हाँ घमंड से भर जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, मैंने वचन को आपकी जिंदगी में रखा है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। पवित्र आत्मा ने बताया इस बारे में। एक बार ऐसे ही कि एक बार एक औरत थी और उसका पति घर में आया। उसका पति जब घर में आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी बात सुनो। उसने कहा मैं थका हुआ हूं, मुझे सोने दे। और वो खाना खाते ही सो गया। उसने कहा मैंने कुछ बात करनी थी। उसने कहा कि भाई टाइम नहीं है, सोने दे मुझे। और वो सो गया। उस औरत को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये बेड मेरे बाप ने दिया, नीचे सो। अगला भाई साहब क्या करता, नीचे सो गया। आदमी बेचारे बड़े शरीफ होते हैं, मान लेते कई बार अपनी पत्नी की बात। अगला नीचे सो गया। उसने कहा ये बेड मेरे बाप ने दिया, नीचे सो। जब उसने दूसरी बार कहा, उसने कहा ले, सो गया। जब वो नीचे सो गया, थोड़ी देर में उसने कैमरे में देखा चोर आ गए। कोई टीवी उठा के ले जा रहे, कोई फ्रिज हिला रहे। और वो कह रही उठो 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 उठो। आदमी कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? कह रहा हमारे टीवी ले जा रहे हैं, हमारा फ्रिज ले जा रहे हैं। कह रहा मुझे ना कर, अपने बाप को फोन लगा। उसने अपने बाप को फोन लगाया। कह रही नहीं, कह रही इतनी देर में तो सामान लेके भाग जाएंगे। आपको समझा रहा हूं। और बेचारा आदमी गुस्से में, चलो मदद तो करनी पड़ी, लेकिन उसने कहा मैं इस औरत के साथ 2 दिन बोलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। और जब वो सुबह काम पर जा रहा था तो परमेश्वर ने उसे वचन दिया। हम पढ़ते हैं क्या वचन दिया। वो उसकी आदत थी कि वो सुबह उठते ही वचन पढ़ के जाता था। पहला पतरस 3 का 7 पढ़ रहा, बेचारा अच्छे से पढ़ रहा था कि आज मुझे बहुत मैं अच्छा हूं और मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूं। और जब पढ़ रहे थे, हाँ पढ़ो अशोक। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, जब वो बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और कह रहा कि उन्हें भी एक कह रहा उनके साथ कह रहा अच्छा स्वभाव करो। और लिखा कह रहा कि ऐसा ना हो उससे मेल कर ले, ऐसा ना हो तेरी प्रार्थनाएं रुक जाएं, तेरी आशीषें रुक जाएं। और उसी समय बेचारा फिर गया, फिर बोला कह रहा कि भगवान ठीक है, जैसे तू कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। कारण क्योंकि उसने वचन को अहमियत दिया। वो बंदा आपके सामने खड़ा है ना। बोलो हालेलुया। क्या कर सकते हैं आदमी लोग, बेचारे कितने शरीफ होते हैं, है ना। उनको बात माननी पड़ती है। कंबल में क्यों मुंह हंस रही है, खुल के हंस। कंबल लगा के हंस रही पादरी के ऊपर, खुल के हंस। सुनो, हम अपने एक्सपीरियंस क्यों बांटते हैं आपके साथ? वो इसलिए बांटते हैं कि ताकि आप लोग सीखें, आप लोग समझें कि अगर आज आप आपस में लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा, आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए वो कह रहा है मैंने अपने वचन को अहमियत दिया। अगर अब्राहम वचन को ना पढ़ता तो वो अपनी पत्नी को लात मारकर कब का भगा देता। मैं कह रहा हूं कि वो कब का छोड़ देता उसको, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर ने मुझे बच्चा पहले से दे रखा है। हालेलुया। उसको मालूम था परमेश्वर ने आशीष मुझे पहले से दे रखी है। आज बहुत सारी औरतें अपने पति को शिकायत लगाती रहती हैं। वो बोलती हैं देखियो हमारे घर में ये नहीं आया, उसका वो हो गया, इसका ये हो गया, क्या कर रहा था, उसको तंग करती रहती हैं। लेकिन
वचन पढ़ने वाले लोग जानते हैं, कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारा मुंह काला नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आशीष आपको दे रखी है। ये बाइबल बोलती है जो वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है, जो वचन का सम्मान करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। इसका मतलब कि अपने आप को रोक के रखना है। आपको अधिक गुस्सा आ रहा है, रोको अपने आप को। आपका मन कुछ और कर रहा है, रोको अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो। आपका जी कर रहा है घर से भाग जाने का, सुसाइड करने का, कुछ नहीं मिल रहा, मैं कह रहा रोको अपने आप को। परमेश्वर काम करता है। एक बार ऐसे ही एक औरत प्रार्थना कराने आई हरियाणा में, और मैंने उसके लिए मैंने कहा बोल क्या चाहिए, कहती 3 बेटियां हैं, चौथा बेटा हो जाए। मैंने कहा अच्छा जा ठीक है, परमेश्वर इसको बेटा दे। लेकिन अगली बार क्या हो गया, उसको बेटी होगी, और जब बेटी होगी तो उसी समय कहने लगी आया बड़ा प्रार्थना करता था, ये वो, मुंह पे बदनाम करने लगी। गुस्सा तो आ रहा था इसके मारू चाटा देके, लेकिन रोक लिया भाई, पादरी था, अपने आप को रोक के रखा। और उसके बाद कह रही ले पकड़, तूने कहा था ले पकड़, और वहीं छोड़ के चली गई। सारा चर्च चला गया, 60 लोग आते थे। एक बहन बैठी थी, मैंने कहा बहन थोड़ी देर तू इसको पकड़ के बैठ जा। और वो बच्चा हूँ रोई जा रहा। मैंने कहा परमेश्वर अब क्या करूं, परमेश्वर कहाँ लेके जाऊं इसे, क्या करूं। तो अब घर ले जाऊंगा तो भाई पहले भी उधर भी 2 हैं क्या करूं, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसी समय रोक के रखा अपने गुस्से को। मैं भी कह सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर ये क्या है जो आता है मुझे सुननी पड़ती है। लेकिन उस समय में मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो बहन बैठी थी वो जोर जोर से रोने लगी, कहती हूँ बच्चे को, वो बच्चा भी रो रहा और वो भी रो रही बराबर में। मैंने कहा तू क्यों रो रही है, कहती आज ही मैं प्रभु को क्या कराई थी, ये देखो मेरी चुन्नी में फिनाइल की गोलियां पिसी हुई। मैंने कहा था अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो आज मैं खा लूंगी, चर्च में बैठ के मर जाऊंगी। मैं कहा मेरे सिर होके मरेगी कहती, मैंने कहा तेरी वजह से, मैंने कहा ये बच्चा आज तेरी गोद में आ गया, जा ले जा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहती मेरे को कोई दान भी नहीं दे रहा, कोई बच्चा दे ही नहीं रहा, कोई गांव में नहीं देता अपना बच्चा। कहीं आजकल ऐसे नहीं है अनाथालय जहां से बच्चा मिल जाए, बहुत साइन करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो औरत रो रही थी काफी समय से, परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज अगर आप अपने आप को रोक के रखें, आपके पास बच्चा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, वेट करो, परमेश्वर आपको अनादर के बदले दुगना सुख देने के लिए जा रहा है। आपको सिर्फ इंतजार करना है कि परमेश्वर आपके अंदर का इम्तिहान लेता है कई बार। लेकिन अगर आपने अपने अंदर का आनंद चुराने दिया, आपने अपने अंदर की शांति को भंग कर लिया, तो कभी आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपने अपने अंदर का आनंद खत्म कर लिया तो आप कभी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने अंदर का आनंद खत्म ना करें, अपने अंदर की शांति को भंग ना करें। आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक नया बल देना चाहता है आज रात। क्या आप चाहते हैं एक नया बल मिले? उत्पत्ति की किताब 49 के 25 और 26 में लिखा, जेनेसिस चैप्टर में, कि परमेश्वर ने इसहाक ने याकूब को आशीष दिया। कह रहा है कि जा, कह रहा है तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। कह रहा है जा, अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरे सिर पर बाल नहीं फूल खिलेंगे। अरे भाई बाल नहीं कह रहा, फूल खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो जा भाई तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा गंजे के सिर पे बाल लगेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपके सिर पे फूल खिलेंगे। परमेश्वर आप ही के द्वारा, कहता है परमेश्वर जो लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और कह रहा है आनंद बनाते हैं उसके बाद, पढ़ने के बाद, कहता है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा। तुम्हारे ही सिर पर फूल खिलेंगे, कह रहा है तुम्हारे ही बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे। ये बात परमेश्वर ने इसहाक ने कह रहा अपने बेटे को याकूब को कही, और उसी समय याकूब के ऊपर ऐसा फूल खिला कि उसका ही बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। याद रखना आपके बेटे बेटियां, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आपके गांव में आप ही के द्वारा फूल खिलेंगे, आपके शहर में आप ही के द्वारा गवाहियां बनेंगी। आप लोगों का गांव बसाने वाले होंगे, आप घर बसाने वाले होंगे, जिस देश में जाएंगे उसको बसाने वाले होंगे, आप जिस जहां जाएंगे आप बसाने वाले होंगे। आप ही के द्वारा फूल खिलेंगे। याद रखना ये परमेश्वर है उन लोगों के जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, जो भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर तूने मुझे पहले से आशीर्वाद दे रखा है। याद रखना मसीह में आने के बाद आपको याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आपको नहीं पता आपको परमेश्वर ने गरीब होने के लिए नहीं, अमीर होने के लिए बुलाया है। आपको कर्जे में रहने के लिए नहीं बुलाया,
कर्जा उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जो कह रहा है कि इस बात का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति हमेशा टेंशन में रखता है, जो व्यक्ति हमेशा चिंताओं में रहता है कि नहीं पता नहीं परमेश्वर मुझे देगा नहीं देगा। आपके सिर पर पहले से फूल खिले हुए हैं, याद रखना, आपके सिर पर पहले से आशीर्वाद है, आपके सिर पर पहले से फैक्ट्री लगाने का आशीर्वाद है, आपके सिर पर गांव में सरपंच बनने का आशीर्वाद है, आपके सिर पर इंजीनियर बनने का आशीर्वाद है, आपके सिर पर आशीर्वाद है। कहीं कहते हैं ना, ओए हाथ ना लगाइयो मेरे सिर पे, पता किसका हाथ है? कहीं बोलते हैं ना गांव में, कहीं जब झगड़ा होता था हमारा, हम स्कूल में बोलते थे, मैंने कहा बे हाथ ना लगा दियो, तुझे नहीं पता मेरे पीछे किसका हाथ है? अरे आप क्यों नहीं बताते शैतान को, क्यों नहीं बताते अपने विचारों को, क्यों नहीं बताते जब आपको टेंशन होती है, जब आप दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं, क्यों नहीं कहते अपने मुंह से? आप जब आपको कोई शैतान डरा रहा है, कोई विचार डरा रहा है, कोई पड़ोसी डरा रहा है, उसको बताओ तुझे नहीं पता मेरे पीछे यहोवा का हाथ है, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर यहोवा का हाथ है। टेंशन जाएगी, कर्जा जाएगा, कोर्ट केस जाएगा, बीमारी जाएगी, मेरा दुश्मन हारेगा, मैं कह रहा मैं जीतूंगा, मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में, क्लेम करता हूं, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आजकल लोग बिल्ली रास्ता काट के कहां जा रहे थे? हम तो वीजा लगाने जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई। उनको कोई उनको कह देता ना, ऐसे कोई अगर पूछ लेता ना गांव में, कहता ना किसी को, कह रहे ए तेरे बच्चा नहीं हुआ अब तक, ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग गया उसको, हाँ हुआ नहीं अब तक। किसी को कहते ना हाँ तेरा बच्चा अब तक नौकरी नहीं लगा, मसीह में कब से जा रहे, ऐसे लगे जैसे करंट सा लग गया हो। औरत कहेगी हाँ अब तक लगा नहीं, ऐसे लग रहा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लिया हो। जब लोग आपसे बातें करते हैं, जब लोग आपको नामधराई करते हैं, चिंता आ जाती है, चिंता लोग आपको बोलते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, उसी समय ऐसा जैसे बिजली के खंभे में पकड़ लिया हो किसी ने, उसी समय उसको आप आगे से जवाब नहीं दे पाते हो उसको। लोग आपसे पूछते हैं कि नहीं घर है तेरे पास, इतने साल से चर्च जारी, घर बना तेरा? औरतें क्या करती हैं, घर हाँ नहीं अब तक तो है नहीं, ऐसा लगे जैसे करंट लग गया हो। कह रहा घर है, लेकिन बाइबल कहती है, कह रहा कि आपके ऊपर फूल खिलेंगे, आपके ऊपर। गाड़ी है आपके पास, ऐसे लग रहा है करंट लग गया हो भाई। बच्चा है आपके पास, तू तो यीशु में क्या करने गई थी, क्या करने गई थी तू बापे के पास है, क्या करने गई तू चर्च में? करे आपके पास वीजा है, पैसे हैं आपके पास, गाड़ी है, घर है, ऐसे लगे जैसे बिजली का खंभा पकड़ लिया हो। नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती है। जो आपसे कहने आए उसी से मैं उसको कहो हाँ है मेरे पास, कह दो बस एक बार। घर है आपके पास, बोलो है। गाड़ी है आपके पास, घर है आपके पास, बच्चा है आपके पास, 1 करोड़ है आपके पास, करंट लग गया 1 करोड़ का नाम सुनते करंट लग गया, बोलो है मेरे पास, है कि नहीं? बाइबल में लिखा है के बारे में, कहता है आपके पास वो चीज है, अब्राहम को पता था, 90 साल हो गया, लोगों ने 90 साल हो गए पूछते रहे, कहते बच्चा है तेरे पास, उसकी पत्नी को करंट लगता रहा, नहीं है। लेकिन अब्राहम ने कहा है मेरे पास। गुस्से में जब मेरे से पूछता ना कोई, जो मेरे पास चीज नहीं होती, किसी ने मुझे पूछा, जब मेरे छोटी बेटी एकता हुई तो हमारे पास कार भी नहीं थी, नैनो ले ली मैंने। किसी ने कहा भाई आपके पास कार है, मांगने आ गया पड़ोसी, मेरे पास ही कार नहीं है, मांगने मेरे से आ गया, कह रहा आपके पास कार है, कहते मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं कहा इधर तो बच्चा हॉस्पिटल में है मैंने कहा है मेरे पास, कहता भाई साहब दिखाना अपनी कार। मैंने कहा ठीक है भाई अभी लेकर आते हैं। नैनो लेकर जा रहा था, कहता नैनो देखते ही कहने लगा, कहता नहीं इसमें नहीं बैठते हम। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा ठीक है, मना कर दिया उसने, कहता किराए पे ले लेंगे, नैनो में नहीं बैठेंगे। इतनी बदनाम थी नैनो उस समय में, ऐसी गाड़ी में बैठ के सफर किया प्रॉपर बजिंदर ने लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रहा। मैंने कहा कि एक दिन मैंने कहा मेरे किसी ने कहा आपके पास पापा, हमसे बच्चे पूछते हैं, एकता पूछती थी पापा स्कूल में पूछते हैं आपके बाप के पास कौन सी गाड़ी, आपने नाक कटा रखी है हमारी, नैनो लेकर जाते हैं हम स्कूल में। मैंने कहा बेटे तू कहाँ कर, मर्सिडीज पूछते हैं, बोलो है मेरे पास, रेंज रोवर पूछते हैं है मेरे पास, हेलीकॉप्टर पूछते हैं, मैंने कहा है तेरे बाप के पास, है करके मान लो, सुन रहे कि नहीं। और बाहर देख लो मैंने हेलीपैड बना रखा है, बनाया कि नहीं बनाया हेलीपैड, पैसे अकाउंट में है, चेक कर लो, वैसे है नहीं लेकिन विश्वास है मेरे पास, आमीन, है कि नहीं।
अरे आजकल लोग पूछ रहे हैं, कहते चर्च में हेलीपैड बन गया। अच्छा क्या? और फोन करते हैं जो यहाँ से चले गए ना निराश हो गए, वो चले गए ना, वो फोन करके पूछते हैं क्रिसमस है, लगता है पादरी हेलीपैड पे आएगा, कब ले रहा है, कब ले रहा है, कब ले रहा है, पूछते फिर रहे। अबे हमने कहा हम विश्वास से बना लिया करते हैं। हालेलुया, आमीन। है मेरे पास। यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, अब्राहम ने अपनी लाइफ में कहता उसका अनादर किया कि तेरे पास बच्चा नहीं है 90 साल से, लेकिन उसको परमेश्वर ने अनादर के बदले दुगना सुख क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर एक टैलेंट था, वो आनंदित रहता था, धन्यवाद करता था। और उसने परमेश्वर को कहा, उसने लोगों के सामने कभी ना नहीं किया, उसने कहा है मेरे पास। क्योंकि बाइबल बोलती है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। क्या लिखा बाइबल में? जिसके पास है, जिसके पास क ख ग ड च छ ज न है उसको नहीं मिलेगा, जिसके पास है खरा उसको मिलेगा। आमीन। इसका मतलब आपकी जुबान पर क ख ग है ना है, लेकिन आपकी जुबान पर है मेरे पास होना चाहिए। लिखा कि नहीं? कह रहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, अभी करंट लगेगा नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। लोग पूछते हैं आपके पास गाड़ी है, घर है। मैं कह रहा हूं क्या आजकल लोगों का मुंह ऐसे हो जाता है, ऐसे ताड़ियां नहीं बजती। दाऊद करता था, धन्यवाद दे दिया है परमेश्वर ने, मुझे दे दिया है, दे दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। 10 तार वाली सारंगी से कह रहा है मुझे मिल गया है मेरे पास। लेकिन आजकल लोगों से पूछो तो वो ऐसे करते हैं, गाल बजाते हैं। एक औरत से पूछा यूके के अंदर, बोलती है कह रहे के मेरे विश्वासी को पूछा, उसको पूछा कह रहे कि तेरे पास घर है, कह रहे कि तेरे पास घर है तो इतने साल से उस मिस्ट्री में जाती है। उसने कहा, कहती कि एक नहीं दो है मेरे पास। कहती अच्छा, हैरान होगी। कहती फिर मैं, कहती 2 है तेरे पास? कहती कहां पर है? कहती किराए पे चढ़ा रखे। उसने विश्वास से कहा किराए पे चढ़ा रखे। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मैं भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाऊंगी। आजकल लोग आपको डराते हैं, वो कह रहे हैं आपके पास क्या मिला? आपको प्रॉफिट बजिंदर के पास जाके आपके पास बच्चा नहीं है, क्या मिला? यीशु के पास जाके आपके पास घर नहीं है, उसको डरा दो। आज उसको बोलो मेरे सिर पर फूल खिलेंगे। हालेलुया, है मेरे पास। है कि नहीं आपके पास? आपके पास है। क्या लिखा बाइबल में? किसके सिर पे फूल खिलेंगे बता? और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूल फलेंगे। देखो क्या लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे, उसी के सिर पर कह रहा जो अपने भाइयों से अलग किया गया है, जो संसार से अलग किया गया है। अगर आप संसार से अलग होकर चलते हैं, मैं कह रहा हूं संसारिकता से अलग होकर चलते हैं, आत्मिक होकर चलने का फैसला ले रहे हैं, अपने चरित्र में सुधार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कहीं पर भी करा भूखमरी आए, कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे घर तो फूल खिले ही खिलेंगे। तुम्हारे बिजनेस में फूल खिलेंगे, तुम्हारे पर आशीर्वाद है, डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूसा ने कहा परमेश्वर जितने साल तू हमें दुख देता है 40 साल, उतने साल तू हमें आनंद दे अब। और परमेश्वर ने कहा जा मूसा, अगर मैंने 40 साल दुख दिया है तो उसके बदले में तुम्हें 40 साल सुख दूंगा आज से, यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से हमें जितने साल हमें दुख देता है उतने साल हमें आनंद के दे परमेश्वर। आज से हम पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ेंगे, आदर करेंगे आज से तेरे वचन का। परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम करो और अपने आप को पाप करने से रोके रहेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे साथ चलने के लिए तैयार रखेंगे। पवित्र आत्मा आज से इन्हें अनादर के बदले दुगना सुख दे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कि बाइबल भी बताती है जिसके पास हाँ का शब्द है वो कह रहा है कि उसी को मिलेगा। परमेश्वर ने कहा हाँ और आमीन में सारी बातें पूरी होती हैं। बैंक भी आपको लोन जब तक नहीं देता जब तक आपके पास 20% नहीं होता, इसलिए कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास है उसे और भी मिलेगा। इसका मतलब अगर आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों की लाइफ की स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके इस गली में अगर कोई कुत्ता आपको काट गया है, कोई बिजली अगर गिर गई है, कोई कुछ भी हो गया है, आप मत डरें। जिस चीज से आप डरते हैं शैतान उतना डराता है, लेकिन आप आनंद करें क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको पहले से आशीष दे रखा है यीशु मसीह के नाम में। मसीह में कदम रखा है तो आपके सिर पर फूल खिले ही खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रभु में आए, आप प्रार्थना करने में अपना जीवन बिताएं और करके अपने आप को पाप करने से रोके रखें, परमेश्वर आपको आज रात के बाद आनंद दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चे पवित्र आत्मा जी फूल खिलाएं आज से। मेरे पिता इनके सिर पर फूल खिले, इनके हाथों पर फूल खिले, इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके बच्चे कमाने वाले हो जाएं, 100 गुना आदर इन्हें मिलने पाए। पिता ये जहां जाए आज से आदर के वारिस हो जाएं, लोग इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी दुकान में आज से ग्राहक आने वाले हो जाएं। मेरे पिता इनका फाइनेंस बढ़े आज रात से। परमेश्वर ये आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, फूलते चले जाएं, ब्लेस होते चले जाएं। लेकिन आज जो ऐसा कहे विश्वास में चौड़े हो जाएं कि जो नहीं है मेरे पास मैं है करके मान लेता हूं आज यीशु मसीह के पास, और इसी समय प्रभु इनके पास है। आज से ये विश्वास ऐसा लेकर चले जो इनके पास नहीं है वो है इनके पास, और पवित्र आत्मा आज से बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहो मेरे सिर पे फूल खिलेंगे। आपने 2 दिन लगातार बोलना है, क्या खिलेंगे? क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे। बोलो मेरे सिर पे फूल खिलेंगे। हाँ, कई औरतें अपने सिर पे फूल लगा के आती हैं, आपके सिर पर फूल खिलेंगे। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास, आपके सिर पे फूल खिलेंगे। बोलो हालेलुया। खिलेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप इस मैसेज को समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कह रहे हैं कि आप जब निराश होते हैं तब आपके जीवन में शैतान काम करता है। आप धन्यवाद देना शुरू करें, दूसरा आनंद मनाना शुरू करें, और तीसरा प्रार्थना करना शुरू करें। वचन को अहमियत देना शुरू करें। अहमियत मतलब उसे, अगर आप घर से सुबह उठते ही पढ़ के निकलें। एक लड़का था सतीश नाम का, और वो 7 पेज डेली पढ़ता था, और इतना गरीब था वो, लेकिन छोटा सा मैकेनिक था, 7 पेज डेली पढ़ता था। वो जब भी पढ़ के निकलता घर से बाहर तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करता था। एक दिन किसी औरत की गाड़ी खराब हो गई जंगल में, और जंगल में कुछ नहीं मिला। तो उस औरत को वो डर गई, शेर चीतों की वजह सुन के परेशान हो गई। तो उसी समय कार में बैठे, कोई कभी उधर से शेर निकलता, कभी हाथी निकलता, वो डर गई। लेकिन एक आदमी निकला और उसने पूछा, कहते कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है? तो उसने उसको बताया इशारा करके कि मेरी कार खराब है, क्योंकि वो उसको भाषा नहीं आती थी, वो एक फॉरेनर थी। और जब उसने उसकी कार ठीक की तो जब वो लड़की घर गई तो पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको ड्रीम में बताया, और उसके बाप को भी बताया और कि तू इस लड़के से शादी कर। और उसने उससे उसकी शादी हुई। और जिस दिन वो ब्याह में दहेज लेकर आई तो उसको क्या लेकर आई दहेज में पता है? वो संदूकड़ी नहीं लेकर आई, वो पुराने कपड़े दरी नहीं लेकर आई, बर्तन नहीं लेकर आई, वो कह रहे कि 14 बड़े बड़े पानी के जहाज लेकर आई। पानी के जहाज। क्यों? इतना अमीर कैसे हो गया वो व्यक्ति? क्योंकि वो 7 पेज डेली पढ़ता था बाइबल के, वचन को अहमियत देता था। अगर आप वचन को अहमियत देना शुरू, आप वचन को अहमियत देते, वर्शिप को अहमियत देते हैं, मुझे पता है, कभी किसी का गाना, कभी किसी का वचन, कभी किसी का गाना, कभी खुद पढ़ना है। परमेश्वर जब आप खुद पढ़ते हैं 7 पेज बाइबल के तो परमेश्वर उसमें आपसे बात करता है। समझ रहे कि नहीं? मैंने क्या बताया कि जब हम बाइबल खोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर बात करता है। आज क्रोध नहीं करना, शाम तक ठंडा कर ले आदमियों के लिए। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? परमेश्वर बात करता है, वो वचन से बात करना चाहता है। इसका मतलब वो कूलेंट है, आपके अंदर कूलेंट डालना चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। वचन को जो अहमियत देता है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक, बाइबल कहती है कि वचन को अहमियत दी है। आज से हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से 7 पेज बाइबल के पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से सच में परमेश्वर अपने टाइम को बढ़ाऊंगा बाइबल पढ़ने के, प्रार्थना करने के, वचन पढ़ने के। प्रभु जी मैं समय आज से प्रार्थना में टाइम बिताऊंगा। परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन का आदर करूंगा मेरे प्रभु जी। और समय में विश्वास करता हूं कि तूने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। कोई मेरी नामधराई करे, कोई मुझे बदनाम करे, परमेश्वर मैं तब भी निराश नहीं होऊंगा और मैं कहूंगा मेरे ही द्वारा भारत में फूल खिलेंगे, मेरे ही द्वारा पूरे वर्ल्ड में फूल खिलेंगे, मेरे ही द्वारा मेरे घर के लोग आशीषित होंगे, मेरे ही द्वारा मेरा मोहल्ला आशीषित होगा। कहो आज मेरे ही द्वारा मेरा देश आशीषित होगा। मैं अपने देश में लकी पर्सन कहलाऊंगा, यूसुफ की तरह भाग्यवान कहलाओगे। आमीन बोलने वाले आपका कहना ये होना चाहिए। आज अगर आप ये कहेंगे परमेश्वर आपको ऐसा बना देंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। कह रहे आज से
आपके ऊपर से वो दुख की घड़ियां खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम। ब्लेसिंग।